मैंने कही कि रो गाँव ने अपने असुगा पहुँचो रोको, और लम्बरदार जी मर गए इसे सबरे तारी ठोको। भारी मेहनत करी थी उनने नेक काम करवे में, और लम्बरदार ने 80 सालें लगा दी मरवे में। बंदी दतोरी मोरी मोरे, दो उगाल लटक गए, आ उठा उठू के 4 जने फिर मोरे घर है पटक गए। आधा पादा किसने पादा, आटक फाटक चंपा, आ कौड़ी के बहू के गोड़न पे झूलते, पहला बेजा खेल खिलते। घोर घोर रानी को पानी, डूब जाते घुटकन, लीपा पोती झन करिया और खेली अटकन चटकन। 16 गोटी चंगट्ठा और भारी पड़ा छिकत्ते, भारी मजा आउ तो बेटा बेजा खेल खिलते। गौचर भाटे जोत जोत के सबने खेत बना डारे, और 11 टटा लगे गेराऊं, मेड़न पे तार लगा डारे, मेड़न पे तार लगा डारे। और भूखी फिरत रात सड़कन पे, भूखी फिरत रात सड़कन पे, झिल्ली फुट्ठे खारे गन्या, और सजा काय की पारे गन्या। एक बेर आधी राते चिटिया को पेट पिरानो, चिंटा गाँव विदेश के घर में कौनऊ ने तो सियानो। उंगर कटी को भनक लगी सो बोली उंगर कटासे, और देखो चल के चिटिया चाची चिल्ला रही अटासे। अब बिना पेंट को भगो चोखरवा, देखो अब सब कीड़ा चिटिया के पास में कैसे जा। भगो चोखरवा चुखू मूड उगारे, और खुली के बरिया छोड़ में दरिया पहुंची चिटिया के द्वारे। घाम होए मूड पे डारो, घाम होए मूड पे डारो, कुर्सी की भस भी फटकारो। लगे उपट्टा कड़े खून जब, लगे उपट्टा कड़े खून जब, बांधो फटा किनार तौलिया, और है बुंदेल चिनार तौलिया। जय बुंदेलखंड, एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप बुंदेली दर्पण में। हम तमाम प्रतिभाओं से लगातार आपको रूबरू करवाते रहते हैं। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक लाजवाब बुंदेली कवि हैं। छतरपुर जिले के रामटोरिया के मनोज सोनी जी, जिनकी तमाम सारी कविताएं हमने सुनी हैं, सोशल मीडिया में धमाल मचाया है। कभों किसानी करके देखो जैसी कविताएं भी इनकी वायरल हुई हैं। मनोज सोनी जी से आपको जुड़वाते हैं। सोनी जी, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को, और बुंदेली दर्पण के सभी दर्शकों को जय सिया राम जी। सोनी जी, जिस दिन हम आप बात कर रहे हैं, होली का पर्व है और होली की धूम पूरे देश में मची हुई है। होली का मौका है, तो उस मौके पे शुरुआत भी मैं चाहूँगा वहीं से हो कि होली को लेकर कोई रचना अगर आपकी हो तो शुरुआत करें। 2 लाइनें लिखी थी, चाहते हैं कि उसको गा के सुनाया जाए। बिल्कुल, गाय के सुना दो आप तो। अब बुंदेली में आप हम पे बात करो तो और ही अच्छे लगे, हमारे दर्शकों के भी बहुत अच्छे लगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब बुंदेली में बतका हुई है अपनो। बिल्कुल। खेलो सब मिल जुल के होरी, ओ लगा प्रेम की रोरी हो, लगा प्रेम की रोरी। खेलो सब मिल जुल के होरी, रे भाओ बा रोहोरी में, ओ कामोरी का तोरी। खेलो सब मिल जुल के होरी। बहुत ही उम्दा लाइन है आपकी। और अब हम जान जो चाहें कि ये कवि हृदय कब जागृत भाव मनोज सोनी जी के मन में कब ऐसा हुआ कि अब भैया हमें कवि बनने और यही क्षेत्र में बुंदेली में लिखने हमें? जी, बचपन से रुचि, हमारे जो पिताजी हैं वो माने बचपन से जब कक्षा 1-2 में पढ़ते रहे हम, उस समय पे पिताजी रामचरितमानस को पाठ करो करते घर में। काव्य के प्रति रुचि बचपन ही से जागृत हुई जी। और धीरे धीरे फिल्मी गानों की तर्ज पे और देशभक्ति गाना लिखन लगे, और तुकबंदी होने लगी थी। और उसके बाद धीरे धीरे जैसी आगे पढ़ाई भाई, छंद को ज्ञान भाव और शब्द भंडार जो है वो विस्तृत भाव, सो धीरे धीरे आगे चल के कविता को रूप ले ला, और आज कविताएं अपन लिख रहे हैं बुंदेली की सेवा करने। अपन ने पहले एमए करी थी, वो भी हिंदी साहित्य से। बहुत बढ़िया। और हिंदी के बाद एमए के बाद फिर उसके बाद बीएड अपन ने करी है जी। तो इतनी बुंदेली ना बोल पाए तो हम खड़ी में बात कर रहे हैं आपसे, तो अपन कार्य भी कर रहे हैं जब बीएड से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपन अतिथि शिक्षक भी हैं वर्तमान में। तमाम बुंदेली रचनाएं आपकी हमने भी सुनी हैं, बुंदेली दर्पण भी हमने प्रकाशित की हैं, और दर्शकों ने बहुत
प्यार दिया है आपको। बड़े मंच में कब आपको प्रस्तुति करने का मौका मिला जहां आपकी प्रस्तुतियों को सराहा गया हो या आपको सम्मानित किया गया हो? सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया पे आते ही नहीं थे। अब ऐसे 1-6 महीना पहले की बात अगर करी जाए, जी, जो कविताएं लिख रहे थे अपन अपने पास ही रख रहे थे उकेलाने, और मनोरंजन के हिसाब से अपन खुद गुनगुना रहे थे। और लेकिन धीरे धीरे ये हमारी पहचान भाई, एक अपने मित्र हैं हल्ले दाऊ करके, अच्छे बहुत बड़े कलाकार अरे हैं, शानदार कलाकार हैं, वे तो बहुत ही उम्दा कलाकार है अपने बुंदेलखंड के। हाँ, बिल्कुल। राघवेंद्र भैया है और हल्ले दाऊ, उनको माने प्रचलन में हल्ले दाऊ है। हम्म। तो उनसे जब अपनी फ़ोन पे बात भई और चैट भई, तो उनने फिर हमें बोली कि सोशल मीडिया पे आप आओ। उनने रचनाओं की लाने बहुत सराहना दी और बोले कि नहीं आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप अपनी रचना पोस्ट करो। तो माने 6 महीना को अपना जो सफ़र है बड़े मंच को ऐसा है कि अब अपन बुंदेली समागम में गए थे भोपाल, जो सचिन चौधरी जी को आयोजन हतु, उनके मतलब आयोजन उन्होंने करवाओ तो जी जी। तो ऊ में अपन गए थे। तो अपनी कविताओं के लाने बहुत सराहो गौ है, और उते अपनी कबहू किसानी करके देखो जो कविता हती बापन ने उते रखी थी। हाँ, वाकई में वो आपकी लाजवाब कविता है। हम सुनना चाहेंगे चंद लाइनें इसकी, जरूर हमारे दर्शकों को सुनाए अभी। और अपना पूरा देश कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। तो एक किसान की का मजबूरी है, किसान की का स्थिति है, ऊखों लेके हमने एक कविता लिखी थी कि मनखों कभू को उतार के देखो। वाह। जो अपन सामने देख रहे प्रत्यक्ष, मनखों कभू को उतार के देखो, और रोटी बिना फर के देखो, और देखे में आसान लगत है, कभू किसानी करके देखो, कभू किसानी करके देखो। वाह। और गानो गुड़िया गिरवी धर के, उनको पहलो बंद है कि गानो गुड़िया गिरवी धर के दानो डारत खेतन में, गानो गुड़िया गिरवी धर के दानो डारत खेतन में, और ओरे सू का रोग लगत जब लात गलत है पेटन में, लात गलत है पेटन में। वाह। और एक एक दाने के लाने, एक एक दाने के लाने तुम विधना से लड़के देखो, और देखे में आसान लगत है, कभू किसानी करके देखो, कभू किसानी करके देखो। जैसी 4 बंद की कविता है और बहुत सराहना मिली। और हाँ जी बिल्कुल, हास्य में भी आपकी कविताएं बहुत शानदार रही हैं। कक्का बने मिठिया, कक्का कुट गए शोक सभा में, तो कक्का कैसे कुट गए शोक सभा में? जो एक कल्पना है अपनी की बात है, मैंने कल्पना में कि हमने लिखो तो कि हम गए एक बार शोक सभा में जी। एक बेर की बात सुनो जो मोरे संग है भाव, एक बेर की बात सुनो जो मोरे संग है भाव, और जब मैं पहली पहली दारे शोक सभा में गाऊं। और गांव में मोरे शोक सभा के घर घर न्योते आ गए, गांव में मोरे शोक सभा के घर घर न्योते आ गए, और घर घर हो गए चर्चा गांव के लम्बरदार बढ़ा गए। और मैं तो सीधो साधो कहूँ ना गाओ तो शोक सभा में, और मुँह समझने आवे भैया का पैर के जावे। और कोट पेंट पैरो बढ़ गया, कोट पेंट पैरो बढ़ गया, और हाँ और सेंट डाल लो हन के, और गरे में पैरी टाई और मैं पहुँचो बाबू बन के। अब शोक सभा में कहूँ गए ना हते, और सबसे आगे जाए पधर गौ, सबसे आगे जाए पधर गौ, ऐसो विद गौ दंड। और संचालक ने सबसे आगे जाए पधर गौ, ऐसो विद गौ दंड, और ऐसो दंड विदा लाओ। और संचालक ने सबसे पहला मंच पे मुँह बुला लाओ, मंच पे मुँह बुला लाओ। और सुनो नाम अपनो मैंने तरझरा पसीना कड़ गो। अब मंच पे कहूँ गए ना हते, हाँ सुनो नाम अपनो मैंने तरझरा पसीना कड़ गो। और शंकर भोले खो सुमरो और जाए मंच पे चढ़ गो, जाए मंच पे चढ़ गो। और माइक पकड़ के हमने जाने, माइक पकड़ के हमने जाने, और हम ते मूसर चंद, और बोले तो आखिर का बोले ऐसो विद गौदंद। और मैंने कही कि हाँ, तो जब हम मंच पे पहुंचे और सब जने रो रहे थे, चूंकि वह शोक सभा थी तो सब जने रो रहे थे और उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, लम्बरदार के बारे में। तो हमने कही हम का बोले, अब हमें ज्ञान का छुआ तो नहीं तो माइक पकड़ के हमने जाने, हम ते मूसर चंद कछु नहीं जानते। अब सबसे पहले अब बोले तो कछु तो इस हमने बोलो कि मैंने कही कि रो गाँव ने, मैंने कही कि रो गाँव ने अपने असुगा पहुँचो रोको, और लम्बरदार जी मर गए इसे सबरे तारी ठोको। और भाइयों और बहनों सुन लो दद्दा और मताई, और लम्बरदार बढ़ा गए सबको बहुत ही बहुत बधाई। और भारी मेहनत, हाँ भारी मेहनत करी थी उनने नेक काम करवे में, और लम्बरदार ने 80 सालें लगा दी मरवे में। और मरवे की है खुशी बहुत, मरवे की है खुशी बहुत, बस एक ही दुख है भाई कि लम्बरदार के जीते जी ने शोक सभा हो पाई। ऐसे हम बोलत गए। और ईश्वर से में करत प्रार्थना, ईश्वर से में करत प्रार्थना, सफल दुआएं होवे, और गांव में भैया सबके रोज शोक सभाएं होवे। इतनी सुन के सबरे दौरे,
अब जब सुने ऐसी के जी बधाई दे रहे भी तो लम्बरदार तो मर गए, तो सब जने गुस्सिया गए। इतनी सुन के सबरे दौरे और मुँह पकड़ के तानो और घलो कनपटी बीच तमाचा फिर नहीं कछु दिखानो, फिर नहीं कछु दिखानो। हाँ, घली पनन्या मुंडा फटका, कौन एक चीज है घली, अरे वाह, घली पनन्या, हाँ घली पनन्या मुंडा फटका ऐसी बन गई झांकी। और इतनी खाल ना बची भैया, इतनी जगह ना बची भैया के खाल ना उतरी झांकी। अब मैंने कही के मोह छोड़ दो, अब तो गई थे, मैंने कही कि मोह छोड़ दो, ऐसो ना मोह दुचरो और संगे ने मारो रे भैया एकाएक कुचरो। और बंदी दतोरी मोरी, बंदी दतोरी मोरी मोरे दो गाल लटक गए। उठा उठू के 4 जने फिर मोरे घर है पटक गए। अब मसक मार ओदना की भैया, मसक मार ओदना की भैया, नंग नंग अबे पिरात और कान पकड़ लाए ओदना से में शोक सभा नहीं जात, शोक सभा नहीं जात। जैसी हास्य कविता है, शोक सभा की काल्पनिक कविता है। क्या बात है, कक्का फिर नहीं है शोक सभा में। बहुत शानदार, बहुत शानदार लिखा आपने। पहले तमाम मनोज जी खेल हुआ करते थे और उन खेलों में जो बचपन था, जी जी बिल्कुल, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ लगता था और अपनी माटी से जुड़ा रखता था, गांव से जुड़ा था। आपके खेल जो हैं वो एकदम छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाते हैं। इस पर भी आपने एक बहुत शानदार कविता लिखी थी, पुराने खेल, वो भी जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, खेलों जो अपने पुराने खेल हैं और खास करके जो बुंदेलखंडी खेल हैं उनको लेके एक कविता रची थी कि बात तब की है जब ये टीवी में कछु हती न थी और अपनो जो टाइम पास है वो खेल ही पे होता। तो ऊपर लिखी थी कि टीवी फीवी कछु हती न, हम शुद्ध बुंदेली में लिखा था बिल्कुल प्योर। तो टीवी फीवी कछु हती न, सुने आप कि टीवी फीवी कछु हती न, मोबाइल जे रखते अब भारी मजा आउ तो बेटा भारी खेल खिलाते, भारी खेल खिलाते। अब कौन कौन खेल खिलाते से सुने आप और सब दर्शक सुने कि तुरई टोर के भैंस बनती, तुरई टोर के भैंस बनती, अब भारी बड़ी पूंछ भी रखती, नक्कू पेड़ लगा के गोड़े फिर सबरे हाँकते, पहला बेजा खेल खिलाते, पहला बेजा खेल खिलाते। और आधा पादा किसने पादा, आधा पादा किसने पादा, आटक फाटक चंपा, कौड़ी के बहू के गोड़न पे झूलते, पहला बेजा खेल खिलाते, पहला बेजा खेल खिलाते। घोर घोर रानी को पानी डूब जाते घुटकन, घोर घोर रानी को पानी डूब जाते घुटकन, लीपा पोती झन करिया और खेली अटकन चटकन, खेली अटकन चटकन। 16 गोटी चंगट्ठा, पहला के खेल आए जी, 16 गोटी चंगट्ठा और भारी पड़ा छकत्ते, भारी मजा आउ तो बेटा बेजा खेल खिलाते, बेजा खेल खिलाते। फिर में लिखो तो में हमने नन्नी बजरिया चोर सिपाही खेलो रोटी पन्ना, अब पुत्तू खो धुतिया पहरा के ब्याह करती बिन्ना, ब्याह करती बिन्ना। और सपरन जाते रोज तालाब पे, सपरन जाते रोज तालाब पे, दिन दिन भल्लू रखते, पहला बेजा खेल खिलाते, पहला बेजा खेल खिलाते। गिल्ली डंडा छुक छुक दाना और चप्पल की गाड़ी, और लेटर पेटर डिंडू में खेलती सबरी टाड़ी, खेलती सबरी टाड़ी। अब पी की गोई बना अम्बोला पे अम्बोला, अब पों 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 बोलते, पहला बेजा खेल खिलाते, पहला बेजा खेल खिलाते। जैसी बुंदेली खेलों और पुराने खेलों पे आधारित जो अपनी यह कविता है। क्या बात है मनोज भाई, क्या कहाँ से लाए इतने सारी चीजें, अभी सुनेंगे। हालांकि बचपन में इससे बहुत हमने भी इनसे जुड़े खेले हैं, हर बुंदेलखंडी ने खेले होंगे, लेकिन क्या कल्पना, क्या सोच, वाह लाजवाब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप एक गांव से हैं, रामटौरिया से, गांव से कितना प्रेम है मनोज भाई को और जो दिखता है रचनाओं में। जी देखो, गांव से प्रेम की बात है। एक हमने हिंदी में एक पहले कविता लिखी थी, हिंदी में, हालांकि बुंदेली में नहीं। थोड़ा भारत बचा हुआ है गाँव और देहातों में, थोड़ा भारत बचा हुआ है गाँव और देहातों में। हमारा जो पेज है ऊपर वह कविता डली है, लंबी कविता है, फिर कभी सुना भी है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं तमाम मंचों पे, गाय को राष्ट्रमाता, तमाम गौ संरक्षण की दावे किए जाते हैं, लेकिन गाय की जो दशा है, जी बिल्कुल, उस दशा को आपने एक शब्दों में बुंदेली रचना में पिरोया है, वो बहुत लाजवाब कविता है। वो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। गाय के ऊपर हमने एक कविता लिखी थी कि सजा काय की पारें गन्या, सजा काय की पारें गन्या, और रोज अब कटवे जा रही गन्या, और कान्हा की धरती पे देखो नाहक प्राण गवा रही गन्या, नाहक प्राण गवा रही गन्या। वाह। और गौचर भाटे जोत जोत के,
गौचर भाटे जोत जोत के वाह, वाह। सबने खेत बना डारे। गौचर भाटे जोत जोत के सबने खेत बना डारे। और 11 टटा लगे गेराऊं, मेड़न पे तार लगा डारे, मेड़न पे तार लगा डारे। और भूखी फिरत रात सड़कन पे, भूखी फिरत रात सड़कन पे, झिल्ली पुट्ठे खा रही गैया और सजा काय की पा रही गैया, रोजों कटवे जा रही गैया। और कान्हा की धरती वाह। पे देखो नाहक प्राण गवा रही गैया, नाहक प्राण गवा रही गैया। 4 बंद की कविता है कि सब जन ने बहुत सराहना करी। रामटोरिया में कवि सम्मेलन भाव तो हमारे रामटोरिया के बहुत प्रसिद्ध विद्वान हते स्मृति शेष वर्तमान में डॉक्टर लखनलाल खरे जी। सबसे पहले उनने कवि सम्मेलन गांव में करवाओ तो सबसे पहले कवि सम्मेलन हमारा वही है तो। और उसके बाद फिर बुंदेली समागम में भी गए और भी अन्य जगह जात रहते हैं। और बाकी अब सोशल मीडिया पे 6 महीना से हैं, सो धीरे धीरे अब देखें। आप हास्य लिखते हैं, जो व्यंग लिखते जी, हैं, जी। जो संदेश देने वाली कविताएं लिखते जी, हैं। जी। आमतौर पे अगर मनोज भाई आप देखें तो जो आज का जो हास्य कवि जी, है, बिल्कुल। वो जमुनों का कवि ज़्यादा नजर आता है। मंचों में हमने देखा है ना, ये बड़े बड़े कवियों के नाम हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बड़े बड़े कवि आते जी। हैं और वो आधे घंटे तक मंच पे रहते हैं, बड़ी भारी भरकम फीस लेते हैं और उसके बाद तमाम जुमलों के बीच में वो 4 लाइन की एक कविता पढ़ के चले जी, जाते बिल्कुल। हैं। और हास्य रचनाएं आपकी बहुत लाजवाब हैं। चिटिया को पेट करके है या कक्का बने मिठिया करके। जी, जी। कविताएं थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी 4-6 लाइनें चिटिया के पे। हाँ, चिटिया का पेट है क्या, ये समझ में नहीं है, पहले इसको थोड़ा समझाइए। वो जो प्रयास रहते आपको बताएं कि जो अपनी हास्य कविता भी है तो उनमें केवल हंसी सब कछु नहीं है, मतलब अपने सामने वाले को हंसा दो, लेकिन हंसावे के संगे संगे अगर वो हंसी के संगे अपन कछु सीख अच्छो एक संदेश दे सकते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। बाकी अगर चुटकुलाबाजी करवे पे आ जाए तो दिन निकल जाए और आदमी हंस हंस के लोटपुट हो जाए। लेकिन एक बेर आधी रात चिटिया को पेट पिरानो, एक बेर आधी रात चिटिया को पेट पिरानो, चिंटा गाँव विदेश के घर में कौन ने तो सियानो। और चिटिया परी अकेली पकड़े पेट बहुत चिचियावे, चिटिया परी अकेली पकड़े पेट बहुत चिचियावे। की खो टेरे आधी रात उगे समझ नहीं आवे। अब पीरा बड़ी पेट में इतनी, पीरा बड़ी पेट में इतनी कि उखीड़ डारो गद्दा, और नर्यानी के अब नहीं बचने ओ दद्दा ओ दद्दा। ओ उंगर कटी को भनक लगी, उंगर कटी को भनक लगी सो बोली उंगर कटासे। और देखो चल के चिटिया चाची चिल्ला रही हटासे। और मरज जियत दौरे दोई, मरज उंगर कटा और उंगर कटी, मरज जियत दौरे दोई। और मकरी को फोन लगा दो और उंगर कटा ने टेर टेर आधो सो गाँव जगा दो। अब बिना पेंट को भगो चोखरवा, देखो अब सब कीड़ा चिटिया के पास में कैसे जा रहा है। चूहा भी बिना पेंट को भगो चोखरवा, चुखू मूड उगारे। और खुली के बरिया छोड़ में दरिया पहुंची चिटिया के द्वारे, छोटी पहुंची चिटिया के द्वारे। कहानी हती वो तो सब चर्चा भाई कीड़ा मकोड़न की, के बाद की कहानी आपको डायरेक्ट बता दे रहा है। यही कि चलो कोई डॉक्टर बुलाया, सो चिटिया बोली कि नहीं हमारे पेट में जो सूर उमकत है और की अड़िया बंध जाए अगर तो सूर ठीक हो जाते है। भटा खा ले भटा सो सूर उमक गो, अड़िया को बंधवा दो, अड़िया को बंधवा दो। इतनी सुन के दौड़ो घमरा, इतनी सुन के दौड़ो घमरा। और भारी साइकिल भांजी और आओ साइकिल बैठ के हाथी, और उन्हें आके अड़िया बांधी। और बांधी अड़िया हो गई बढ़िया, जैसी चिटिया की अड़िया बंधी से वह ठीक हो गई। बांधी अड़िया हो गई बढ़िया और चिटिया खोसाता पड़ गई। और कीरा भय निश्चिंत सवई, फिर उनकी टोली घर गई, फिर उनकी टोली घर गई। अभी में सीख का मिली कि देगो चिंटा सीख सबई खो, देगो चिंटा सीख सबई खो, कि मिलजुल के सब रहियो। और चिंटा जैसे गांव पुरा में सब व्यवहार बनाइयो, सब व्यवहार बनाइयो, सब व्यवहार बनाइयो। घर परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे, और कौन कौन परिवार में आपके हैं। इस कविता के जो सफ़र में किस तरीके से आपको अपने अपनों का साथ मिला? जी बिल्कुल। जो परिवार है हमारा बहुत बड़ा परिवार है, लगभग 50 लोगों को परिवार है। ये सबको संग मिला थे और सब जने इस क्षेत्र में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और वीडियो में भी जैसो आप देखत हुई आजू बाजू में 2-4 जने बैठे रहते, वे लगभग हाँ कोई ना कोई बिल्कुल, बिल्कुल। तो सब अपने पारिवारिक के सदस्य हैं और ग्रामवासियों को जितनी भी मित्र मंडली है सबको सहयोग। जी लक्ष्य क्या बना रखा है मनोज जी ने, गीता के क्षेत्र में कहाँ तक जाने, क्या सोच है? जी लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है कि हमने जो 4 लाइनें लिखी हैं और जो उद्देश्य को लेकर जो 4 लाइनें लिखी हैं वे 4 आदमियों तक पहुँचें
और ऊपर वो मनन करे तो हम माने कि हमारी कविता सार्थक हो गई। अब कविता पूरे देश में पहुंच जाए और केवल पहुंच जाए और ऊपर मनन ना अगर हो कोई खो मनन न करे, मनोरंजन करके आप भूल जाएं आप। देखो आपको बताए जो साहित्य है, साहित्य समाज को दर्पण है और साहित्य दर्पण होने के साथ साथ समाज की कमी को उजागर करवो, समाज की अच्छाई को बतावो और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो अश्लीलता वर्तमान में हम और आप देख रहे हैं जो फैल रही है, तो इस सब को दूर करवे के लाने जो अपन साहित्य सृजन करत हैं और साहित्य को लेके आगे बढ़त हैं, उनको सकारात्मक प्रभाव जनता तक पहुंचो चाहिए। बाकी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं या कबीरदास जी हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व जो भाई हैं, उनने कोनो प्रसिद्धि के लाने रचनाएं नहीं लिखी कि प्रसिद्धि से ज्यादा जनमानस तक को संदेश पहुंचे। जी बिल्कुल। तौलिया के ऊपर भी कुछ लिखा था। हाँ, तौलिया को लेके हमने एक कविता लिखी थी कि कै समझा तो भार तौलिया, तो भार तौलिया और रखियो सदा समार तौलिया और डारो खूब शर्म ने मानो, है बुंदेल चिनार तौलिया, है बुंदेल चिनार तौलिया। और तौलिया की उपयोगिता सुनो आप कि सेंगी होए चाहे हो दो टूका, तौलिया फट भी जाए, सेंगी होए चाहे हो दो टूका, अगुल के आंख लगा लो फूका, और घाम होए, हाँ घाम होए मूड पे डारो, घाम होए मूड पे डारो, कुर्सी की भस भी फटकारो, और लगे उपट्टा कड़े खून जब, लगे उपट्टा कड़े खून जब, बांधो फटा किनार तौलिया, और है बुंदेल चिनार तौलिया, है बुंदेल चिनार तौलिया। जा ऐसी कविता लिखी थी अपन ने तौलिया के ऊपर। बात है, क्या बात है, क्या यही तो कहते हैं ना कि जहाँ रवि नहीं जाता वहाँ कवि जाता है। कवि की कल्पना जो है वो असीमित होती है। मनोज जी, जिस तरीके से हर कवि का, हर साहित्यकार का एक आदर्श होता है जिसे वो फॉलो करता है, जैसे वो चाहता है कि मैं उस जैसा बनूं। अभी वैसे तो ईश्वरी जी का नाम बहुत शीर्ष है और हर कोई उन्हें जो जानता है वो मानता है। बिल्कुल। मनोज जी का आदर्श कौन रहा है? अपने जो बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड की कवियों को संतोष बुंदेला जी हैं, और रामचरण हरियाण मित्र जी हैं, और महेश कटारी सुगम जी हैं, और अपने देवदत्त द्विवेदी जी वर्तमान में हैं, या राजेंद्र बिंदुआ जी हैं। बिल्कुल सुना मैंने। हाँ, बड़ा हाँ, जी बिल्कुल। वो हमारे आदर्श है, उनसे अपन मार्गदर्शन भी लेते हैं। तो ऐसे जो कवि हैं इनसे बहुत कछु सीख भी मिलो है। हमारा जो मानव है कि कवि कोई के सिखाए से या कोनो भी कलाकार हो, कोई के सिखाए से कोनो कलाकार नहीं बन सकत। कलाकार सीधी सी बात सिखाए से बनते ही नहीं है, कलाकार पैदा होते जो हमा मानवो है, अंदर से निकलत है अपने भाव। सीख अपन सकत है, छंद कोई से सीख सकत, भाव कोई से नहीं सीख सकत, भाव अपने अंदर को है। सोशल मीडिया का जिस तरह दौर चल रहा है, तमाम जो बुंदेली कलाकार हैं वो हास्य की ओर या तमाम इस तरीके के चुटकुले बना रहे हैं। प्रसिद्धि भी मिल रही है बुंदेली कलाकारों को। आपके जो मित्र जिनका नाम आप लेते हैं हल्ले दाऊ, वो भी एक कवि भी हैं वो, लेकिन एक्टिंग क्षेत्र में भी वो कहीं ना कहीं अपना जलवा बिखेर रहे हैं। तो मनोज सोनी जी को नहीं लगा कभी कि मैं भी इसके साथ साथ लगा थे? और ऐसा नहीं है, एक्टिंग करे को भी बहुत मन करा थे, और उनके एक्टिंग के संगे संगे थोड़ा समय अभाव के कारण केवल काव्य क्षेत्र में अपन थोड़ा सा जिम्मेदारी काव्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जो हल्ले दाऊ आपने चर्चा करी, बहुत अच्छे अभिनेता हैं भी, और वर्तमान में शायद वे PhD के छात्र भी हैं और सागर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो वे बहुत बड़े कलाकार हैं। और उनके बड़े भैया जो उनके मार्गदर्शन में हम कविताएं लिख रहे, अश्वेंद्र दादा करके, तो अश्वेंद्र दादा जो हैं वे भी बहुत बुंदेली के, बिल्कुल विशुद्ध बुंदेली के बहुत बड़े कवि हैं। तो अब समय चूंकि तो नहीं मिल पाता है, तो एक्टिंग पे अपन ध्यान नहीं दे पा रहे, जो अपना काव्य साधना है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि हमें एक्टिंग में भी आपका जलवा देखने को मिले। जी बिल्कुल, अगर समय मिला थे तो अपन एक्टिंग में भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कछु नहीं है, और सबको साथ है और सबको सहयोग। जी चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी फिर आपसे और सारी विस्तृत चर्चाएं करेंगे। फिलहाल सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज जी, आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बुंदेली दर्पण के सभी दर्शकों को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चलिए भैया, ये मनोज सोनी जी थे। ना जाने कितनी सीख देती हुई इनकी कविताएं हैं जो लगातार वायरल भी हुई हैं। फिर किसी शख्सियत को लेकर हाजिर होंगे हम आपके साथ। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाज़त। नमस्कार।